नमस्ते फ्रेंड। मैं दीपक ईस्टर्न रेलवे सियालदह डिवीज़न से। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर एक वीडियो लाया हूँ। वीडियो इस चैप्टर के ऊपर है ऑन सर्विस लीव एनकैशमेंट। इसका रूल्स मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ऑन सर्विस लीव एनकैशमेंट एक रेलवे एम्प्लॉय अपने लाइफ टाइम में 6 टाइम कर सकता है और हर बार 10 डेज़ के लिए वो लीव एनकैशमेंट कर सकता है। इसका 2 साल का एक स्लैब रहता है। ये 2 साल का स्लैब कैसे होता है मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ। हर एक इवन ईयर का 1 सितंबर से नेक्स्ट इवन ईयर का 31 अगस्त तक एक स्लैब रहता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 का 1 सितंबर से 2024 का 31 अगस्त ये एक स्लैब हुआ 2 साल का। और फिर से इवन ईयर हुआ 2024। दैट मीन्स इसका 1 सितंबर 2024 का 1 सितंबर से 2026 का 31 अगस्त तक एक स्लैब रहेगा। और नेक्स्ट स्लैब उसके बाद वाला स्लैब होगा 2026 का 1 सितंबर से 2028 का 31 अगस्त। ऐसा इवन ईयर, हर एक इवन ईयर का जो जोड़ साल है वो इवन ईयर का 1 सितंबर से नेक्स्ट इवन ईयर का 31 अगस्त तक जोड़ साल का 2 साल बाद फिर से जोड़ साल आएगा तो वो इवन ईयर का 31 अगस्त तक स्लैब रहता है। बस यही हिसाब है। बस ये तो हो गया 2 इयर्स का जो स्लैब है उसको मैंने आपको समझा दिया। अब ऑनलाइन आप कैसे इसको अपील कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस टोटल ऑनलाइन हो चुका है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लीव एनकैशमेंट जब आप करिएगा तो 2-4 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको छुट्टी ग्रांट कराना पड़ेगा, चाहे वो सीएल हो चाहे एलएपी हो, कुछ भी आप ग्रांट करा सकते हैं। और वहाँ जब आप छुट्टी के लिए अपील कीजिएगा तो हेडक्वार्टर लीव डाल दीजिएगा, येस कर दीजिएगा कि हम कहीं जा रहे हैं। और उसके बाद जिस डेट में आप जा रहे हो उस डेट में आप टिकट बना लीजिएगा, वही पास या पीटीओ थ्रू। जिस पास या पीटीओ थ्रू आप हेडक्वार्टर से कहीं दूर जा रहे हो, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का सीएल ऐप या तो एलएपी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टिकट बनाना पड़ेगा। टिकट वही पास थ्रू बना लीजिएगा, पास के ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लीव एप्लीकेशन है ये किसी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको। तो ये आप किसको फॉरवर्ड करोगे? आप अपने इंचार्ज को फॉरवर्ड करोगे जो आपका छुट्टी ग्रांट करता है, जो आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र है। और उसके बाद ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होगा कि वो किसको फॉरवर्ड करेंगे। आप अपने इंचार्ज को फॉरवर्ड कर दिए, अब इंचार्ज किसको फॉरवर्ड करेंगे ये पहले आप जान लीजिएगा और इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ज़्यादातर क्षेत्र में ऐसा होता है कि इंचार्ज को आपने फॉरवर्ड कर दिया तो इंचार्ज ने क्या किया, वो गलत डीलिंग क्लर्क को, आपका जो डीलिंग क्लर्क नहीं है उसको फॉरवर्ड कर दिया और उसने ध्यान भी नहीं दिया और वहीं पे पेंडिंग रख दिया। इससे क्या होगा कि आपका लीव एप्लीकेशन आप फिर से नहीं कर पाइएगा जब तक वो गलत डीलिंग क्लर्क जिसके पास गया है गलती से, वो जब तक उसको रिजेक्ट नहीं करता है। फिर ढूंढना भी मुश्किल होता है कि किसको इंचार्ज ने फॉरवर्ड कर दिया। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान में रखिएगा कि आपका जो डीलिंग क्लर्क है जिसके पास ये फॉरवर्ड होगा, इंचार्ज को सही ढंग से उसका एचआरएमएस आईडी और नाम डाल दीजिएगा कि आप इसे फॉरवर्ड करो। नहीं तो गलती से अगर कहीं दूसरी जगह पर फॉरवर्ड हो जाएगा तो आपको लीव एप्लीकेशन में ये मिलना बड़ा मुश्किल होगा। और एक दूसरा गलती मत कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आप डायरेक्ट अपने डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप मान लीजिए एनकैशमेंट के लिए एप्लीकेशन किए और डायरेक्ट डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड कर दिए, ये भी गलती बहुत सारे आदमी करते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड करना है और इमीडिएट सुपरवाइज़र उसको आपके डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करेगा, तभी ये एप्लीकेशन आगे जा पाएगा।
तो चलिए फिर ऑनलाइन कैसे आप एप्लीकेशन करते हैं उसको हम दिखाते हैं आपको। तो एट फर्स्ट आप पास निकालिएगा, पास हो पीटीओ हो चलेगा, और उसके बाद आप एलएपी हो सीएल हो ग्रांट कीजिएगा। कम से कम एक दिन का होना चाहिए, और ज़्यादा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद उसी डेट में आपको टिकट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करके ऑनलाइन अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को आप फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद इमीडिएट सुपरवाइज़र डीलिंग क्लर्क, जो आपके डीलिंग क्लर्क हैं इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, तो वो डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करेंगे। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। एट फर्स्ट आप HRMS में लॉगिन कर जाइएगा। जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड और OTP से लॉगिन करते हैं वैसे ही लॉगिन कर जाइएगा। HRMS में जब आप गूगल ब्राउज़र थ्रू लॉगिन कीजिएगा, आप ऐप में नहीं मत जाइएगा, आप गूगल ब्राउज़र थ्रू लॉगिन कीजिएगा। गूगल ब्राउज़र थ्रू जब आप लॉगिन कीजिएगा, या तो दूसरा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है, ये लेफ्ट हैंड अपर पोर्शन में देखिए एक छोटा सा एरो है, यहाँ पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने से ऐसा एक इंटरफेस आएगा, और अब आपको लीव मैनेजमेंट में जाना है। देखिए लीव मैनेजमेंट ऑन बोर्डिंग के जस्ट नीचे है। अब इस लीव मैनेजमेंट पे जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में न्यू लीव एप्लीकेशन है, उसके जस्ट नीचे में ही है एप्लीकेशन फॉर लीव एनकैशमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका डिटेल्स दिया हुआ है, और देखिए आपका कितना एलएपी बैलेंस है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देखिए पहला वाला जो कॉलम है कि आप कितना लीव एनकैशमेंट ऑलरेडी आप एवेल कर चुके हो, 1 2 3 4 ऐसा। तो यहाँ पे आपको भरना है इसमें कि आप कितने बार लीव एनकैशमेंट ऑलरेडी आप ले चुके हो। भरने के बाद कौन सा स्लैब में आपने लिए हो, 1 बार 2 बार या तो 3 बार, फिर वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि कौन सा स्लैब में आप लीव एनकैशमेंट लिए हो। अब यहाँ मान लीजिए आप पहली बार कर रहे हो तो 0 कर देना, या तो दूसरी बार या तो तीसरी बार अगर कर रहे हो तो जितने बार आप ऑलरेडी एवेल कर चुके हैं तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और कौन सा स्लैब में आप ले चुके हैं उसको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये प्रीवियस रिकॉर्ड आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं इससे पहले 3 बार ऑलरेडी एवेल कर चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 डालूँगा। अगर आप एक बार भी एवेल नहीं किए तो यहाँ पे 0 लिखिएगा, यहाँ पे ब्लैंक मत छोड़िएगा इस जगह को। देखिए मैंने 3 बार यहाँ लिख दिया, मैंने 3 बार एवेल कर चुका हूँ ऑलरेडी लीव एनकैशमेंट। ये मेरा 4th टाइम है, और इस 3 बार कौन सा स्लैब है वो मुझे नीचे में यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए प्रीवियस मैंने कितने बार लिया, उस स्लैब को मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इस बार का जो ब्लॉक ईयर है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए इस बार का जो ब्लॉक ईयर है ये है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2026। मैंने आपको पहले बता चुका था कि कैसा इसका 2 ईयर्स का जो ब्लॉक पीरियड रहता है वो कैसे होता है। हर एक इवन ईयर का 1 सितंबर से नेक्स्ट इवन ईयर मतलब 2 साल बाद जो जोड़ साल होगा इवन ईयर, उसका 31 अगस्त तक। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया ब्लॉक ईयर को। इस बीच और फिर से मैं नहीं कर सकता, ब्लॉक ईयर का मतलब ये होता है। अब देखिए इसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है लीव डेज टू बी इनकैश्ड। यहाँ पे कितना दिन होगा, 10 डेज, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 छोटा छोटा बॉक्स है। यहाँ पे है कि आप अगर रनिंग स्टाफ हो या तो स्टेशन मास्टर हो, फिर तो आपको इस बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा कि अगर सैंक्शन लीव न भी हो उसके बावजूद भी आप लीव एप्लीकेशन एनकैशमेंट के लिए कर सकते हैं, लीव एनकैशमेंट के लिए अपील कर सकते हैं। और एक देखिए छोटा सा बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी हम 2 साल का जो गैप है वो गैप है, हम नेक्स्ट मतलब जब लीव एप्लीकेशन कर चुके हैं इससे पहले,
तो फिर वो 2 साल कम से कम हो चुका है, उसका एक डिक्लेरेशन वाला आपको यहाँ पे कॉलम मिलेगा। इस बॉक्स में आपको टिक करना है। इसका मतलब है कि जो ब्लॉक ईयर है उसके अंदर ही अगर आप एक बार लीव एप्लीकेशन करते हो तो उसके बाद 2 साल बाद फिर आप लीव एप्लीकेशन कर सकते हो। और आपको पास के साथ और आपका जो छुट्टी सैंक्शन है उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो हम रनिंग स्टाफ नहीं है इसीलिए यहाँ पे टिक नहीं मार रहे हैं। और इसके बाद हम लिंक करते हैं, इसको टिक मार देते हैं कि 2 साल हो चुका है जब मैंने लास्ट लीव इनकैशमेंट के लिए अपील किया था। अब देखिए पास के साथ आप कैसे लिंक करते हैं। लिंक सैंक्शनड लीव, ये हुआ। जब भी आप इसको क्लिक कीजिएगा, देखिए ऐसा मेरा जो लीव चार्ट आ रहा है, 9 तारीख यही वाला CL मैं लिया हूँ, इसके साथ प्रोसीड करता हूँ। देखिए ये लिंक हो गया। और इसके बाद जो पास मैंने लिया था उसके साथ लिंक करता हूँ। जब भी मैंने उसको क्लिक किया, ये मैंने PTO से बनाया था तो एक ही PTO लिंक लेगा, इसीलिए मैंने इसको क्लिक किया, सिर्फ जाने वाला। अब देखिए हो चुका है, ये मेरे पास के साथ भी लिंक हो चुका है, ये मेरे छुट्टी जो सैंक्शन हुआ उसके साथ भी लिंक हो चुका है। ये जो छोटा सा जेम्स क्लिप के जैसा दिख रहा था, इसके ऊपर क्लिक करके हमने लिंक कर लिया, ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं सैंक्शन कर दूंगा। देखिए फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू, किसको फॉरवर्ड करना है, मेरा जो इमीडिएट सुपरवाइज़र है मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा और वो इमीडिएट सुपरवाइज़र इसको फॉरवर्ड कर देगा मेरा डीलिंग क्लर्क जो है उसके पास। बस इतना सा प्रोसेस है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे अपना सुपरवाइज़र का जो नाम है वो सर्च करता हूँ। ये मेरा सुपरवाइज़र का नाम आ गया है, मैंने सर्च कर लिया। अब मैं एप्लीकेशन को सबमिट कर दूंगा। जब ये नीचे वाला जो सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन आया है इसमें सबमिट कर दूंगा। देखिए कितना आसान है। मैंने अपना पास को लिंक कर लिया, फिर लीव जो सैंक्शन हुआ उसको लिंक कर लिया, फिर यहाँ पे देखिए स्लैब को सिलेक्ट कर दिया, कौन सा स्लैब में हम लेना चाह रहे हैं। और पहले मैं कब इसको एवेल कर चुका हूँ उसको सिलेक्ट कर दिया, वो इसके यहाँ पे ऊपर में नंबर डाल दिया कि कै बार मैंने लिया हूँ और कौन सा स्लैब में मैं लिया हूँ, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। बस इतना सा काम है। अब यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन को सबमिट करने से ये ऑलरेडी सुपरवाइज़र के पास चला जाएगा और उसके बाद सुपरवाइज़र इसको डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड कर देगा। बस काम कंप्लीट। तो फिर आज का वीडियो यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।